वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एरिया चैप्टर्स के पार्ट 6 लेके आई हूँ। अगर आप सभी ने एरिया चैप्टर के सारे प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, वो हम देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समबाहु त्रिभुज डेट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी जो ऑल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी या सी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो सबका साइड ए मान लिया है ना। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं यानी कि परिमिति, तो पेरीमीटर क्या होता है? मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि पेरीमीटर अगर किसी का भी फार्मूला हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सारे साइड को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम ऑफ द ऑल साइड। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a, यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा 3a यूनिट्स। ठीक है, एरिया होता है इसका √3/4 a स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट है ना, तो इसकी जो हाइट होती है वो √3/2 a यूनिट्स होती है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया निकालना है, डेट मीन्स √3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3/4 a की वैल्यू 8, a स्क्वायर मतलब a इंटू a, यानी कि 8 इंटू 8, 4 से 2 टाइम्स में 8 इंटू 2 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट मीन्स 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है वो क्या है? एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। अब एरिया कितना दिया हुआ है? 4√3। ठीक है, इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। तो इसकी प्रत्येक भुजा a निकालनी है, प्रत्येक भुजा क्या होगी? ठीक है, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, अब ये 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 4, डेट मीन्स 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कैंसिल, यानी कि a इज इक्वल टू 4, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाइट की जो फॉर्मूला होती है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वो क्या होती है? √3/2 a। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी कि हमें पहले a निकालनी है ना। अगर हम a निकाल लेंगे तो यहाँ पे पुट करने के बाद हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट कितना दिया गया? √6। ठीक है, √6 इज इक्वल टू √3a/2। √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ठीक है, क्या हो गया? √3a/2, √3 कैंसिल, 2 को इधर करेंगे तो 2√2 इज इक्वल टू a, यानी कि a फाइंड हो गया 2√2 सेंटीमीटर, है ना। अब हम एरिया निकाल लिए तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं √3/4, a की वैल्यू आ गई 2√2। ठीक है, तो a स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा 2√2 इंटू 2√2। देखिए 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल, अब क्या हो गया? √2 2। याद रखना है स्टूडेंट कि जब भी सेम रूट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज √3 तो 3 है ना, √5 5, तो √2 2 और √3 यहाँ पहले रह गया तो √3, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। सॉरी स्टूडेंट, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन लेने में गलती हो गई, ऑप्शन हो जाएगा 2√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। क्या बोला जा रहा है? एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर बनाए और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पे, इसी आधार पे, ये जो बेस है मेरा, इस पे ही हम बना रहे हैं। ठीक है,
तो एक ही बेस, दोनों का बेस कॉमन है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि हमें जो रेशियो निकालनी है वो क्या निकालनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पहले इसका सपोज साइड हम ए मानते हैं, तो ये भी ए, तो अगर ये जो मेरा त्रिभुज है इसका आधार अगर ए है तो सारा साइड भी ए ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, तो साइड इसका ए ही है, स्मॉल ए। ठीक है, ए का स्क्वायर। अब देखिए ये जो नीचे वाला 4 है वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 4 बाय नीचे क्या रखें, √3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल, 4 बाय √3, डैट मीन्स 4:√3 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें कि एक एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं, सपोज नेमिंग कर देते हैं ABC। तो समकोण त्रिभुज की जो परिमिति है, परिमिति मतलब पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है, अगर हमको फार्मूला नहीं पता है तो परिमिति मतलब क्या होता है, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, यानी कि अगर हम इस सबको जोड़ेंगे तो कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण 26 है, यानी कि ये इस विकर्ण की बात की जा रही है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, और हाइट मतलब होती है ऊंचाई। ठीक है, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, जिसको हम लोग इसको बेस कहते हैं और इसी को हाइट, इसी को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये और ये चाहिए, अगर ये दोनों फाइंड हो जाता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो ये स्पेसली दिया हुआ है ना तो ये स्पेसली दिया हुआ है। तो हमें निकालनी है बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखी है, पैरामीटर 60, यानी कि अगर h हाइट प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, मतलब जो ऊंचाई है और जो आधार है और जो विकर्ण है, उस तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस ये चीज़ मेरे पास दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस अगर हम लोग बनाएं तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस में बता रही हूँ कि आप लोगों को याद रखनी है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, अगर कुछ ट्रिपलेट हम लोग याद कर लेते हैं तो बहुत काम इजी हो जाएगा। जैसे कि 3, 4, 5, कहने का मतलब है कि अगर दो साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड अगर हम 3 और 4 लें तो हाइपोटेनस हमेशा 5 का ही बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज़ ये 3 है और ये 4 यूनिट है, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। कैसे, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो p स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। ठीक है, और अगर हम इसको 5 लेते तो 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों आपस में बराबर हुआ ना, तो 3, 4, 5 क्या हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया पहला। दूसरा जैसे कि मानते हैं 5, 12, 13। ठीक है, तीसरा 7, 24, 25। तो कुछ है। अब देखिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रिपलेट हम लोग बना सकते हैं। बहुत सारे कैसे बना सकते हैं, जैसे पहला था 3, 4, 5, इसमें 2 से गुना कीजिए, 3 गुने 2 कीजिए, 4 गुने 2 कीजिए और 5 गुने 2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि दूसरा हो गया 6, 8, 10 का बनेगा। फिर इसमें 3 से गुना किए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि अगर 3, 4, 5 का बना तो 6, 8, 10 का बनेगा, 9, 12, 15 का बनेगा। फिर 3 को 4 से गुना कीजिए, 12, फिर 4 चौके 16 और 5 चौके 20, यानी कि 12, 16, 20 का बनेगा। ठीक है, फिर इसको 5 से गुना करेंगे तो 15, फिर 5 चौके 20 और 5 25, तो 15, 20, 25 का बनेगा, है ना। उसी तरह से यानी कि एक से मेरा इतना सारा बना। उसी तरह दूसरा हम लेते हैं और भी हम आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से। तो 5, 12, 13 वाला पे चलते हैं। अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26।
ये बन सकता है, और भी 3 से 4 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 26, ये 26 है, क्या हम इसको कह सकते हैं 13 गुना 2, यानी कि 13 गुना 2, 13 किस पे आता है, 5 12 13 में आता है। निश्चित रूप से ये 5 होगा, ये 12 होगा, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि ये 10 और ये 24 और ये 26। सबको ऐड करके देखिए, पैरामीटर 60 निश्चित रूप से आएगा। 24 26 और 10, 24 26 10 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा। 24 + 26 + 10 क्या आएगा, 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि ये जो 26 है वो 13 के मल्टीपल से ही बना है। तो यानी कि 10 24 26 वाला मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट चल रहा है। तो हम बेस ले लेते हैं हाफ। अब मेरा बेस हो गया 24 और हाइट हो गया 10। बस थोड़ा देर, अगर हमको ये याद है ना, ये याद है तो बहुत कम समय में हम इसको बना सकते हैं। अभी बताने में मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि आपको समझाना था इस चीज़ को, लेकिन अगर इस चीज़ को अगर आप लोग याद कर लें कुछ चीज़ को, ठीक है, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि किस चीज़ का हमको यूज़ करना है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तब इसको कैंसिल करते हैं। 2 से 12 24 12 बार में 12 गुने 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, देखिए एक त्रिभुज है, इसका जो आधार है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि एक वर्ग है जिसका साइड जो है वो क्या है 12 है, और एक ट्रायंगल है जिसका जो बेस क्या है वो 12 है। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट निकालनी है। अगर इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है तो, है ना, तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया जस्ट मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ। जैसे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू बेस क्या है 12, हाइट का पता नहीं, और ए कितना है यहाँ पे 12 गुने 12। देखिए ये 12 12 से कट गया, ये 2 को उधर लेके जाइए तो 2 भाग में इधर के क्या होगा, गुने हो जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू 12 गुने 2, यानी कि h इज़ इक्वल टू 12 गुने 24 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा, जो हाइट होगा, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आज का, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज मीन्स होता क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जो समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा 5 है और इसका जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो क्या है 8 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या, रोम्बस। देखिए रोम्बस जो होता है ना, स्क्वायर के ही जैसा होता है। जैसे कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बिल्कुल सीधा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है, सारा साइड। बस फ़र्क इतना है कि बिल्कुल सीधा होता है या तिरछा होता है। सीधा के कारण इसमें 90 डिग्री बनता है और तिरछा का इसमें 90 नहीं बनता है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का कि ये जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, आपस में वो 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो अगर हम गौर करें, हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है ना। और कोई भी, इसको भी हम पी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, या इसको भी ले सकते हैं, इसको पी ले सकते हैं ना, किसी को भी हम लोग आधार और लंब ले सकते हैं। लेकिन इतना कन्फर्म है कि 90 के सामने वाला ही हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब यहाँ पे रोम्बस में ये 90 डिग्री बना तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस का काम करेगा और ये दोनों पी भी कोई भी काम कर सकता है। तो और दूसरी बात क्या होती है इसमें कि जो डायगोनल होता है वो इक्वल बाइसेक्ट करता है, दिस इक्वल टू दिस, है ना, दिस इक्वल टू दिस। इतना सा पार्ट इसके बराबर और इतना सा पार्ट इसके बराबर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो क्या बोला जा रहा है कि सारा साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक विकर्ण जो है वो 8 है। ये विकर्ण मानते सपोज 8 है, तो आधा आधा अगर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4, ये 4, ये भी 4, है ना। अब देखिए इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि एरिया ऑफ मतलब समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि दोनों विकर्णों का गुना,
ये होता है। तो हमको D1 चाहिए और D2 चाहिए, एक विकर्ण चाहिए और फिर दूसरा विकर्ण भी चाहिए। तो एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दी गई है। दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी होगी, दूसरी विकर्ण की लंबाई नहीं दी है, अब निकालनी पड़ेगी। तो देखिए जब ये 8 थी तो क्या 4 4 हो गई है ना, और ये हाइपोटेनस 5 का काम कर रहा है। तो अभी जस्ट मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बता चुकी हूँ कि 5 4 है, तो किसका किसका पेयर बनेगा, 3 4 5 का। ये निश्चित रूप से 3 होगा, है ना। और अगर नहीं है तो प्रोसेस वाइज आप निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर है 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो ये हो गया 3, है ना। ये 3 तो ये भी 3। तो अगर मेरा D1 4 4 8 है, D2 क्या हो जाएगा 3 3 6। अब हम एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, 2 चौके 8, 6 गुना 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।